आज हम पढ़ते हैं इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होता है? जैसे मान लो हमारे बुक में पेज दिए होते हैं, ठीक है, चैप्टर की ये इंडेक्सिंग नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसी तरीके से इंडेक्स काम करता है। और ये एक समझ लो कि वी लुकअप का मतलब साथ, जैसे वी लुकअप काम करता है वैसे भी ये भी इंडेक्स भी काम करता है। पहले क्या होता था कि जब हमें ये रिवर्स लुकअप नहीं मालूम था, तो हमने वी लुकअप प्लस चूज पढ़ा, तो उसके लिए हम क्या करते थे कि इंडेक्स यूज करते थे। ठीक है, इंडेक्स से नंबर लेकर आते थे, वो करते थे। अब जब अगर हमें आता है वी लुकअप प्लस चूज फंक्शन रिवर्स के लिए, तो इंडेक्स का कोई ज़रूरत नहीं है। इंडेक्स उतना यूज़फुल नहीं है जितना वी लुकअप। इंडेक्स एरर भी देता है, इसी वजह से इंडेक्स और मैच यूज़ नहीं किया जाता। बट यूज़ कैसे होता है वो बता देते हैं आपको। ठीक है। हम्म। तो मान लो इस लिस्ट में से, सेल्स पर्सन में से मुझे किसी को लाना है, ठीक है, किसी नेम को। तो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स यूज़ करूँगा। इंडेक्स का सिंटेक्स कहता है एरे, रो नंबर, कॉलम नंबर। तो मैंने एरे जो होगा, ये जैसे मल्टीपल हमने रोज को सेलेक्ट किया, वो हमारा एक एरे बन गया। ठीक है, कॉमा किया, रो नंबर। अब मुझे यहाँ से किसी भी नेम को, सेल्स पर्सन के नेम को चाहिए, तो वो मैं इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे डाल दूंगा रो नंबर पे। ये 2 से, तो मैं यहाँ पे 5 डालता हूँ एग्जांपल के लिए। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ क्योंकि कॉलम नंबर जो है वो ऑप्शनल है। मैंने क्लोज किया, एंटर किया। देखो 5 जो है 1 2 3 4 5 जेंसन आ गया। ठीक है, अब मुझे ये अमाउंट लेना है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, कॉलम 2, तो एरर आ जाएगा। क्यों? वो कॉलम सेलेक्ट नहीं किया हमने। मैं यहाँ पे कॉलम बी कर देता हूँ। अब देखो अमाउंट 25,000 आ गया। दोनों चाहिए तो फिर अलग अलग कॉलम में ही चाहिए ना, तो सेल तो चेंज हो जाएगा। तो फिर उसके हिसाब से आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ऐसा यूज़ कर लो, कॉलम 1 के लिए यूज़ करो A1 सेलेक्ट कर लो, कोई भी फर्स्ट कॉलम। ठीक है, और यहाँ पे आपको फ्रीज करना पड़ेगा इसको। आप इसको फ्रीज कर दो, ये हो गया। और राइट क्लिक कर दो या कॉपी पेस्ट कर दो, तो ये आ गया। ठीक। अब आते हैं, ये तो हो गया मैनुअली काम। अब मान लो हमने एक लिस्ट बनाया यहाँ पे। लिस्ट कैसे बनाएंगे? डेटा में जाएंगे, डेटा जेसन लिस्ट ले लिया, यहाँ पे सोर्स ले लिया और सोर्स कर लिया। ठीक है, ओके किया। अब यहाँ पे नेम आ गया। अब हम फॉर्मूला लगा लेंगे। इंडेक्स यूज़ किया हमने, ये सेलेक्ट कर लिया, फ्रीज किया इसको, ठीक है, कॉमा किया। अब मुझे रो नंबर निकालना है, मुझे नहीं मालूम है कि क्लाइंट किस नंबर पे है। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है मैच का। ठीक है, तो अब मैच यूज़ करेंगे। तो मैच पहले सिंगल यूज़ करके हम देख लेते हैं। कॉलम A1 हो गया, ठीक है। सॉरी, इसका अमाउंट तो है ही हमारे पास। अब मैच निकालेंगे कि ये जो है क्लाइंट वो किस नंबर पे आ रहा। अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि मैनुअली सेलेक्ट किया है 5 एग्जाम्पल। ठीक है, तो 5 पे कोई और है, ये तो है नहीं। तो हमने यहाँ पे मैनुअल एंटर किया, यही नंबर हमें लाना है कि जो भी ये नेम है क्लैन, वो कितने नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, क्लैन का जो है, क्लैन किस नंबर पे है, यहाँ से हम काउंट कर। ठीक है, तो हम क्लैन का वैल्यू देखते हैं, ये 7 मैनुअली टाइप कर देते हैं यहाँ पे। क्लैन की जो वैल्यू है वो आ गई सेल्स रिपोर्ट, ये 3 लाख। ठीक है, और उसको फिर हमें ये नंबर जो 7 है वो कहीं पे भी क्लैन हो सकता है, 7 पे हो सकता है, 10 पे हो सकता है। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, मैच का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो मैच लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू क्या होगा, ये आपका। ठीक है, सिंपल है।
उसके बाद आपने क्या किया, लुकअप एरे, तो आपने एरे क्या लिया, जो टेबल एरे था वो आपका लुकअप एरे हो गया। ये आप इसको फ्रीज कर दो, और यहाँ पे कॉमा करके, जैसे ही कॉमा करोगे वो एग्जैक्ट पूछेगा, तो एग्जैक्ट आप लिख दो, जीरो लिख दो, या फिर एग्जैक्ट मैच, ठीक है। तो आपने जीरो यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे क्लैन का नंबर दे दिया कि वो क्लैन जो हमने डेटा सेलेक्ट किया वो किस नंबर पे है। तो यहाँ पे सेवंथ पे है ये। अब यहाँ पे हम इंडेक्स प्लस मैच यूज करते हैं। अभी सिंपल क्या प्रोसेस है, सबसे पहले हमने इंडेक्स के वैल्यू लेकर आने, ये सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। मैं क्या करूँगा, वो कॉलम सेलेक्ट करूँगा जो मुझे लेकर आने हैं। हाँ, पहले मैं सेल्स को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। कॉमा दिया, अब मुझे यहाँ रो नंबर निकालना, तो अब मुझे मैच यहाँ पे यूज़ करना। मैच किया, लुकअप वैल्यू क्लैन है, लुकअप वैल्यू क्लैन है तो क्लैन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेल्स पर्सन है, तो हम अब जब ये लुकअप एरे लेंगे तो सेल्स पर्सन के कॉलम को लेंगे, क्योंकि मैच तो वहीं से करेगा ना। इसको फ्रीज किया, यहाँ कॉमा देके एग्जैक्ट ले लिया, और फिर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। इसी तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है, अब इसको हम क्रॉस कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे सेल्स पर्सन हो गया। अब मान लो यहाँ सेल अमाउंट निकालना है। तो बताओ क्या करेंगे, पहले वी लुकअप एंड चूज में। यहाँ पे कैसे सेल्स निकालेंगे। हम्म 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 सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम्म करेक्ट। हम्म अभी यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लें, ठीक है। कॉमा, जीरो, एंटर कर दें। थ्री, ठीक है, थ्री, कॉमा, कॉमा दूं कि नहीं दूं। अच्छा, पूरा सेलेक्ट कर लो इसको, यहाँ से यहाँ तक, ऐसे। हम्म हम्म फिर से यूज़ करो फॉर्मूला, ठीक है। वी लुकअप, यहाँ से गया और ये सेलेक्ट कर लिया।
ठीक है, फ्रीज करूँ या नहीं? अच्छा, फ्रीज कर लूँ। ओके, इसको भी फ्रीज कर लेते हैं। कहाँ गलती हो रही है? F2 करता हूँ। मुझे ये बताओ कि लुकअप वैल्यू जब आपने ले लिया, ठीक है, सेल्स पर्सन, अब ये जो आपने सेलेक्ट किया टेबल एरे, ठीक है, तो इसमें वो मैच कहाँ से करेगा? सेल्स तो हमें लेके आने हैं। तो ये ध्यान रखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि जो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे ना, नहीं, टू भी कर दूंगा तब भी आपने, जो कॉलम आपका सेल्स पर्सन का होगा वहीं से आपको राइट होना है। नहीं समझ में? इस डेटा में सेल्स पर्सन कौन से कॉलम पे है? तो आप ए क्यों सेलेक्ट करा रहे हो? क्योंकि ये जो है ना, ये पहले कॉलम को रिफर करेगा। क्या करना है बताओ? ओके, अच्छा, सेल्स भी करनी है, ठीक है, कॉमा थ्री, अच्छा टू, ओके, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आपको जो भी सेल्स पर्सन या कोई भी कॉलम होगा जहाँ पे भी है, वहां से सेलेक्ट करना है, ना कि पहले से ही आप सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, पूरा रेंज नहीं सेलेक्ट करोगे, जो सेल्स पर्सन का कॉलम होगा, जो भी लुकअप एरे का कॉलम होगा, लुकअप टेबल जो भी शुरू होगा, वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं रैंक पे। तो क्या हम यहाँ पे हम चूज लगा सकते हैं या नहीं? अच्छा, अगर हम चूज लगाए तो आउटपुट आएगा या एरर आएगा? नहीं, चूज का ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि वो लेफ्ट में ही देखेगा। चूज कहीं भी जा सकता है, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो हम चूज भी देख सकते हैं यहीं पे, यहाँ पे भी लुकअप किया, ये सेलेक्ट किया, ठीक है, चूज हमने किया, यहाँ वन टू ले लिया जो हमें लेना था, ठीक है, ये सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं, पहला कॉलम हमारा क्या है? ये सेल्स पर्सन हमने सेलेक्ट किया, फ्रीज किया, फिर अब हमें सेल्स लेना है तो हमने सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, ये दे दिया, यहाँ पे चूज क्लोज, कॉमा टू, कॉमा जीरो, ठीक है, इंटर करेंगे, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चूज का फंक्शन ऐसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेम भी लुकअप किया हमने, ये किया, चूज लगाया, कॉलन दे दिया वन टू, कॉमा, और उसके बाद हमने क्या किया, पहले ये ले लिया, ठीक है, और ये रैंक ले लिया, फ्रीज कर लिया, फिर क्लोज किया, फिर कॉमा टू, कॉमा जीरो, ये रैंक आ गया इनका वन, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स मैच पे। 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं इंडेक्स मैच पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेक्स हमने सेलेक्ट किया, सबसे पहले हमें जो आउटपुट लेना है वो कॉलम सेलेक्ट कर लिया, सेल्स लेना है, ठीक है, सेल्स में ऐसे किया, फ्रीज कर लिया, मैच लगाया, और ये सेलेक्ट किया, और फिर इसके बाद कॉलम कौन सा लेंगे, सेल्स पर्सन, क्योंकि मैच इसी में करेगा वो, ठीक है, कॉमा जीरो, इंटर, सेम इसी तरीके से
रैंक लेना है तो पहले जो आउटपुट आपको लेना है वो सेलेक्ट करोगे, वो कॉलम, ठीक है। फिर मैच जिस कॉलम से करना है वो आपने लुकअप ले लिया वैल्यू, और फिर उस कॉलम से जाके मैच करो, कॉमा जीरो दे दो, यहाँ पे इंटर करो, ये आउटपुट आ गया, ठीक है। तो इंडेक्स मैच में यही है आपका। बट इंडेक्स मैच आपको यूज़ नहीं करना, अगर आपको वी लुकअप चूज़ आता है तो आप इंडेक्स मैच को अवॉइड करो, ठीक है। अब आते हैं एक फंक्शन ऑफसेट। ये बता दूंगा ऑफसेट, बस अभी ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद एक मेल किया है उसको ओपन करके आपको काम करना है उस पर, ठीक है। ऑफसेट में देखो क्या होता है, ऑफसेट एक फॉर्मूला है, ठीक है। वो आपके वैल्यू को ऐसे समझ लो कि जीरो, जो आपका ये हो गया रो और ये कॉलम, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये इसके लिए क्या हो गया, -1, रो जो है वो -1 हो गया, ठीक है। हाँ, -1 हो गया, लेकिन कॉलम सेम है, तो कॉलम सेम रहेगा, जीरो रहेगा। ये शायद आई थिंक मैंने आपको बताया पहले। जब इधर आएगा तो कॉलम बैक हो रहा है, ठीक है, रो सेम है ना। इस तो जीरो -1 यहाँ पे, इधर गया जी कॉलम पे, मतलब एक यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रो वही है और 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोनों, सॉरी, 1 और 0, ठीक है। आपको ये पॉइंट जो है ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑफसेट क्या करता है, मान लो मुझे इसका अमाउंट लेना है क्लेम का, तो अब मैं देखो ऑफसेट लगाऊंगा, रेफरेंस सेलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे हेडर को, ठीक है, कॉमा किया, अब मैं मैन्युअली काउंट कर रहा हूँ रो पे, तो यहाँ पे 3 and 3 6 and 1 7, ये 7 रो पे गया, एक मिनट। इधर बारिश हो रही गुड़गांव में, ठीक है। ये कर दिया हमने, सेलेक्ट कर लिया, ये समझ इसको रेफरेंस करके रखो। अब यहाँ से हमें नीचे आना है मैनुअल, तो 7 था हमारा काउंट, हमने 7 कर दिया, ठीक है, कॉमा। यहाँ कॉलम है, तो कौन सा कॉलम का लेना है हमें, 1 and 2, यानी यहाँ से ये 7 मैच करेगा, ठीक है। तो 1 and 2 इस पे आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं मैनुअल 2 लिख दूंगा। देखो ऑफसेट जो होता है ना, सिर्फ एक सिंगल कॉलम पे काम करता है, सिंगल सेल्स पे, ठीक है। ऐसे वैल्यू आउटपुट आपको निकालना है तो आप ऑफसेट यूज़ करोगे। अगर ऐसे ही ढेर सारे निकालने हैं तो आप ड्रैग कर लो, फिर वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो वो तो आपको आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन जैसे इसको ना खास करके तभी यूज़ किया जाता है जब हमें कोई एक पर्टिकुलर सेल्स में से अमाउंट खोजना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको फॉर्मूला से देखते हैं, ऑफसेट प्लस मैच से, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफसेट से भी निकाल देता हूँ मैनुअल ही, फॉर्मूले के थ्रू। यहाँ पे ये 7 लिख दिया, कॉलम सेम है 0, तो ये 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑफसेट प्लस मैच यूज़ करते हैं। ऑफसेट आपने लिखा, रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कॉमा किया। अब मैच यहाँ पे यूज़ होगा, आपको पता है कि मैच से ही वो जो 7 नंबर आ रहा है वो निकलेगा हमारा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैच लगाना है। मैच किया आपने, इसको सेलेक्ट कर लिया सेल्स पर्सन को ऐसे, ठीक है, कॉमा। आप चले गए सेल्स पर्सन में, यहाँ से यहाँ तक स्विच किया, कॉमा 0 किया, इंटर कर दिया।
वैल्यू देना पड़ेगा 0। अभी फिलहाल में 0 दे देते हैं। तो ये देखो 1 आ रहा है, क्यों? क्योंकि इस कॉलम को वो रेफर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके इधर कर दूँ, जो रेफरेंस था ये पॉइंट, ठीक है, तो ये इस कॉलम के लिए हो जाएगा फिर, और मैं अब करूँगा तो यहाँ पे नेम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे अभी यही रहने देता हूँ, A32। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉलम निकालना है। तो ये कॉलम आप चेंज कर दो, 3 कर दो या 2 कर दो। 2 करोगे 0 ये रहेगा, ये 0 इसके लिए है, 1 है, 2 है, यहाँ पे 2 लिखूंगा तो आउटपुट ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे कॉलम भी लिखा हुआ है, ऊपर कॉलम लिखा है ना, ये हेडर, मुझे यहाँ मैनुअल नहीं करना, हो सकता हो कॉलम ये इधर उधर ड्रैग हो जाए, तो यहाँ पे आप कॉलम को भी मैच करा सकते हो। फिर इस केस में जैसे मैच किया, ठीक है, ये सेलेक्ट किया मैंने सेल्स को, कॉमा किया, इस तरीके से ऐसे सेलेक्ट कर लिया, कॉमा 0, इंटर किया। अब यहाँ पे वैल्यू 0 आ रहा है, उसका रीज़न क्या है, कुछ बता सकते हो? नहीं, देखो, क्या, नहीं मैं समझा देता हूँ एक बार। ये समझ में आ गया ना, ये क्लियर है ना, ये चीज़। तो जब हमने A32 सेलेक्ट किया है, तो ये इसके लिए 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसके लिए भी इधर से 1 एंड 2 हो गया। लेकिन मैच जो निकाल रहा है, वो मैच यहाँ से मैच कर रहा है, ये कॉलम 3 सेलेक्ट किए तो 1 2 एंड 3, ये 3 दे रहा है यहाँ पे, कॉलम नंबर 3। लेकिन ऑफसेट के लिए तो ये 2 हुआ ना, तो यहाँ पे -1 करेंगे, तब वो आउटपुट आएगा। अब जैसे मैं एक सिंगल ये मैच दिखा देता हूँ, ये मैच हमने सेल्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे गए, ये तीनों सेलेक्ट कर लिया कॉलम, तो वो वहाँ पे थर्ड कॉलम का नंबर देगा, 3 आएगा आउटपुट। लेकिन ऑफसेट जो हमने ये सेलेक्ट किया है 0 1 0, ठीक है, 0 1 0, ये इसके लिए, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो इस 3 में से हम एक माइनस कर रहे हैं। ये ऑफसेट का मैच के साथ हो गया, इसी तरीके से इसको मैच के साथ लगा देंगे। रहेगा क्योंकि हमें रैंक चाहिए, तो 0 का 0 कॉलम, ठीक है। ये हो गया आपका ऑफसेट भी ख़त्म। तो आपके जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सारे हो गए हैं डन। इसी में कहीं मैंने बताया था आपको, कोई नहीं, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। और अभी एक भी लुकअप में मुझे और एक बताना है आपको। एक क्लास नहीं, आप 2 क्लासेस रख लो, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं, एक ही क्लास अभी बचे हैं, ठीक है। बट आप अपने अब जो क्लास रखोगे पूरे डाउट आप क्लियर करो, उसको रिवाइज कर लो आप सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद फिर उस पे काम कर लेंगे। एक बार मैं आपको, नहीं नहीं, जो डेटा भेजा है उसी से हम पूरा कराएंगे, अभी फिर एक बार रिपीट करा देंगे सब कुछ, ठीक है।
देखो एच लुकअप में क्या है, एच लुकअप में जो डेटा होगा ना आपका, वो इस तरीके से ऐसे होगा ट्रांसपोज में, ठीक है, वो ऐसा होगा। अगर मान लो कोई ऐसे नेम है दिया हुआ और आपको ये वैल्यू निकालनी, तो आप तो सिंपल सा निकाल लोगे कि हाँ ये एच वी लुकअप लग जाएगा। लेकिन ये ऐसे नैन्सी का डेटा दिया हुआ है और डिपार्टमेंट ये दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एच लुकअप यूज़ करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, एच लुकअप पहले वर्टिकल करते थे, अभी हॉरिजॉन्टल करेंगे, ठीक है। एच मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये लुकअप वैल्यू ले लिया, कॉमा किया, बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप वी लुकअप में करते थे वैसे आप नीचे सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे आप कॉमा दे के थर्ड का चाहिए ऑपरेशन डिपार्टमेंट का डेटा, तो वहाँ पे कर लोगे। ये है, दोबारा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो कोई भी हमने ले लिया, एक नेम ले लिया, ठीक है, उसका हमें डेट हाइड चाहिए। VLOOKUP तो लगेगा नहीं, मैं अगर VLOOKUP लगाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ अच्छा लुकअप वैल्यू ले लिया, सेलेक्ट कर लो, ठीक है। सॉरी, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपका एम ओ ई यहाँ से शुरू है, ठीक है। तो ये, हाँ तो ये आप सेलेक्ट कर लोगे, रुक जाओ, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ ऐसे भी ले लिया तब भी वो आउटपुट आ जाएगा, तो आपको फिफ्थ देना है, फाइव यहाँ पे। ये आपका डेट वैल्यू में नहीं आ रहा है जनरल में, तो आप इसको डेट में कन्वर्ट कर दोगे। आप यहाँ से जाओ, लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट कर लो ये। हम्म, देखो एन ए आने का रीज़न है कि वो डेटा नहीं है उसमें, ठीक है। फाइंड कर सकते हो फिर उस केसेस में, मान लो जैसे ये एम ओ ई है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ भी ए बी सी नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने वी लुकअप किया, वी लुकअप कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने कहा कि इसमें फर्स्ट नेम में वो नेम आने चाहिए, वो डेटा होगा, मुझे डेट हाइड लेना है। मैंने कॉमा किया, फाइव दिया, आउटपुट एंटर किया, एन ए आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक तो चीज़ ये है कि या तो आपने फॉर्मूला गलत लगाया है, जैसे वो आउटपुट में पिछली बार आप खुद लगा रहे थे तो देख रहे थे कि एन ए आ रहा था, बट फॉर्मूला बाद में हमने सही लगाया तो वो आ गया, ठीक है। एक बार अपने फॉर्मूले को चेक कर लो कि आपने कहीं ऐसा तो नहीं कुछ गलत लगाया है, ठीक है। तो आप इसके लिए पहले क्या करोगे, इसको फाइंड कर लो एक बार अपने क्रॉस चेक करने के लिए, कॉपी किया, हाँ तो कॉपी किया हमने, एन ए अगर आया, ठीक है, तो ढूंढने के लिए दूसरे टेबल में जाएंगे ना, कल जैसा बताया था इफ एरर के केस में। जैसे नॉर्मल आपने फॉर्मूला लगाया और एन ए आ गया, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि हमारे लाखों डेटा में ये ए बी सी एन ए क्यों आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके पास और भी डेटा है जिसमें आपने ड्रैग किया हुआ है ये फॉर्मूला और उसमें आउटपुट आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी हो सकता है कि सेम वर्कबुक में आप कर रहे हो और फ्रीज नहीं किया हो, ठीक है, एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। दूसरा ये कि हो सकता है वो डेटा ही ना हो, वो मतलब जो भी चीज़ें आप लुकअप वैल्यू ले रहे हो वो हो ही ना, तो आप इसको कॉपी करो और उस कॉलम में फाइंड कर लो या पूरे डेटा में फाइंड कर लो कि वो है या नहीं है, ठीक है। नहीं मिल रहा तो इसका मतलब नहीं है, और अगर मिल गया तो इसका मतलब आपका कुछ फॉर्मूला गलत है, ठीक है। ये हो सकता है कि फॉर्मूले फिर आप चेक करो, ठीक है। तो फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा अगर आपके डेटा, और मान लो यहाँ पे ए बी सी है, ए बी सी है लेकिन अभी भी नहीं आया, ठीक है। इस केस में ये हो सकता हो कि या तो यहाँ पे स्पेस हो या आपके इस डेटा में स्पेस हो। तो देखो एक स्पेस मैंने ऐड किया है यहाँ पे, इस वजह से वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके केस में क्या करना होगा, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लो, या तो आप ट्रिम का फॉर्मूला लगा के यहाँ पे पूरा फिर से पेस्ट कर दो, ठीक है। या फिर आप टेक्स्ट टू कॉलम पे जाओ और यहाँ पे फिक्स्ड विथ पे क्लिक करो, ठीक है। फिक्स्ड विथ पे क्लिक किया, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो और फिनिश कर दो, कुछ नहीं करना, बस सिंपल सा। देखो रिमूव स्पेस हो गया ऑटोमेटिक, तो ये चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऐसे चेक कर सकते हैं। और कोई क्वेरी?
ठीक है, अब आते हैं एक वी लुकअप पे और। देखो ये फर्स्ट नेम दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट नेम, डिपार्टमेंट, एक्सटेंशन, डेट हायर्ड, ये साथ में निकालने हैं हमें। तो अब मैं क्या करूँगा, या तो वी लुकअप करूँगा, ठीक है, तो फिर उसके बाद एक एक करना पड़ेगा, या फिर आप क्या करोगे, दूसरा ऑप्शन ड्रैग करोगे तो कुछ तो हमने सेलेक्ट किया यहाँ से, ये डेटा पूरा सेलेक्ट कर लिया, फ्रीज किया, कॉमा 2 दे दिया, ठीक है, ये इंटर किया, अब ड्रैग किया, तो ये एक एक हमें देना पड़ेगा, चेंज करना होगा। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, रिपीट कर रहा हूँ मैं। डायनामिक के बाद अब हमने कॉलम वाइज कर लिया, इसमें कॉलम का मैंने फॉर्मूला बताया था ना, तो बी कॉलम सेलेक्ट कर लिया क्योंकि 2 हमें यहाँ पे देना है, तो हमने यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लिया बी कॉलम का, और यहाँ पे ड्रैग किया तो देखो आउटपुट आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब थर्ड आते हैं, थर्ड देखो अब कैसे होगा, एक होगा, हम यहाँ पे चारों को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया, वीलुकअप लगाया, इसको सेलेक्ट किया, लुकअप एरे वैल्यू जैसे था, टेबल एरे हमने सेलेक्ट कर लिया, चारों कॉलम, ऑल कॉलम सेलेक्ट किया, फ्रीज कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पे कॉमा किया, जो हम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 3 4 दे रहे हैं, ठीक है, उसकी जगह पे आप क्या करो, ऐसे करली ब्रैकेट दे दो, ठीक है, यहाँ पे 2 3 4 5, करली ब्रैकेट क्लोज, 0, और ब्रैकेट क्लोज करो, और यहाँ पे आपको इंटर नहीं करना है, यहाँ पे आपको कंट्रोल शिफ्ट इंटर करना है, तो ये आउटपुट आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा, वो रीजन देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा। हमने कुछ गलत किया है क्या, B1 से G16, अच्छा, ये देखो B1 सेलेक्ट कर लिया ना हमने, तो देखो इस केस में जो एरे होगा, तो इसको देखो आप ध्यान से देखना, यहाँ B1, हमने B1 सेलेक्ट कर लिया ना, हमने एस कॉलम नहीं सेलेक्ट किया है, तो लुकअप टेबल जो शुरू, हाँ, तो वो चीज़ तो अभी मैं एक चीज़ ये बताता हूँ कि देखो इसमें क्या है कि ये दिखेगा लास्ट में करली ब्रैकेट, और फॉर्मूला शुरू होने से पहले करली ब्रैकेट, तो ये जहाँ तक रहेगा वो मतलब है कि करली ब्रैकेट यूज हुआ, यानी ये एरे फॉर्मूला है, ठीक है, इसको आप जब बीच से डिलीट करोगे, आपको डिलीट करने नहीं देगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, चारों कॉलम को सेलेक्ट करोगे तभी डिलीट करोगे। अब फॉर्मूला में कुछ एडिट करना है तो मैं पहले 4 कॉलम को सेलेक्ट करूंगा, जहां से मैंने वो फॉर्मूला स्टार्ट किया था, उस वहीं से स्टार्ट करके सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पे F2 कर दूं या फिर ऐसे सेलेक्ट करके चेंज कर पाऊंगा। तो मैंने B1 के जगह पे, बी के जगह पे ए लिख दिया मैनुअल, ठीक है, और यहाँ पे अब फिर से मैंने कंट्रोल शिफ्ट इंटर किया, तो देखो आउटपुट आ गया एक ही बार में। अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कॉलम, मैंने इसको फिर से ऐसे लगा दिया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया लास्ट नेम की जगह पे,
और लास्ट नेम को पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एक्सटेंशन को पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये ध्यान आपको रखना है कि उस डेटा में कॉलम कहाँ कहाँ पे है। डिपार्टमेंट, हाँ, तो वो नंबर चेंज होगा। आपका डिपार्टमेंट पहले यहाँ पे मैंने फॉर्मूला सेलेक्ट कर लिया। फॉर्म डिपार्टमेंट जो था वो तीसरे पे था, ठीक है। फिर एक्सटेंशन जो पे था आपका फोर्थ पे, हाँ फोर्थ पे। ये आपका 2 हो गया और फिर हो गया कंट्रोल से इंटर। अब ये आउटपुट आपका यह सही, ठीक है। हम्म। अब इससे भी आसान मैं आपको एक और बताता हूँ। ये लास्ट, लेकिन इस केस में, मैच के इस केस में ये ध्यान रखना है कि हेडर का जो नेम है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो मैच नहीं करेगा। अब मैं क्या करूँगा, VLOOKUP किया, सेलेक्ट किया, टेबल मैंने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ तक क्लियर है। अब जहाँ पे मुझे वो कॉलम इंडेक्स नंबर निकालना है वहाँ पे मैं मैच यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैच किया, इसको फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, इसको सिर्फ रो को फ्रीज कर रहा हूँ, कॉलम को नहीं, ठीक है। एच के बाद मैंने डॉलर दे दिया, कॉमा किया। अब मैं चला गया हेडर पे वहाँ ऊपर, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फ्रीज कर लिया, कॉमा जीरो, ये मैच को क्लोज किया मैंने, जीरो, ये VLOOKUP को क्लोज किया मैंने, ठीक। इसको भी फ्रीज कर लेते हैं, इसको एक कॉलम को हम फ्रीज कर लेते हैं ताकि वो आगे रह जाए। कोई भी कॉलम मैंने उठा के ऐसे डाल दिया, यहाँ पे वे वैल्यू आ गया। पहले वाला ज़्यादा सिंपल था। अब अगर मैं डेट हायर को यहाँ पे कर दूँ, इस डेट हायर को यहाँ पे कर दूँ, तो ये चीज़, बस ये ध्यान रख रहे हैं। हाँ, फिक्स करना होगा, ये चीज़ ध्यान रखना है, जो हमने सेल को फ्रीज किया, कब कहाँ क्या फ्रीज करना है वो ध्यान रखना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, हेडर सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे एक्सटेंशन की जगह पे स्पेस भी दे दिया तो वो एरर आ जाएगा, क्योंकि वो मैच ही नहीं करेगा फिर हेडर में। ऐसे केसेस में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना, ये ध्यान रखना होता है कि मान लो हमारे पास कोई मास्टर डेटा है और ऐसे हम लगा रहे हैं, मेरे पास डिपार्टमेंट लिखा है, ठीक है, और वो ऐसे डिपार्टमेंट लिख के देता है, वो एक्सटेंशन ऐसे लिख के देता है। तो हम क्या करते हैं, अपने जहाँ पे मास्टर डेटा है, जहाँ हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, हेडर के नीचे ना एक ऐसे इंसर्ट कर लेते हैं, और एक अपना दे देते हैं कि एफ नेम ऐसे लिख के आया है, वो फिर मैच करते हैं, ऐसे समथिंग कुछ लिख के एक अलग से बनाते हैं, हेल्पिंग कॉलम जैसे बोलते हैं, इसको हेल्पिंग रो बोलते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग रो यूज़ कर लेते हैं उस केस में। कुछ समझ में आया? ठीक है। तो अभी फिर आप क्या करोगे, जो दिया डेटा उस पे काम करोगे या करके दे दोगे मुझे? लुकअप ही करना है, कुछ आपको करना नहीं है। वो से है और अलग अलग रेंज में है। हम्म। मेल किया मैंने, डेटा करके होगा देखना। हाँ करेक्ट, वो डेटा सारा डाउनलोड कर लो। नहीं अभी नहीं। हम्म। जितने अलग अलग कॉलम ये ब्लैंक है, यूनिट से लेके कॉलम मैप से
लास्ट तक के वो आपको वी लुकअप करके लाने हैं, ठीक है। अब डेटा है आपका अलग अलग सीट में, और भी फाइलें मैंने भेजी है, वो फाइल देखो। एक्चुअल हो गया, सीजनल एंड ट्रेंड्स। नहीं, तीनों। हाँ, मतलब अभी एक दिखा दो। ठीक है, मान लो अलग अलग तीन जगह से हमारे पास ये डेटा है फाइल में, हमें एक मास्टर में इसको कंपाइल करना है या वी लुकअप करना है, उसका डेटा लेकर आना है। तो वन बाय वन फाइल को ओपन करते जाएंगे, उनका वी लुकअप करेंगे। हमें बस सीरीज टाइटल जो है शायद हम्म, तो यहाँ पे A1 पे क्लिक करो, ए और वन के बीच में। A1 के बीच में, हाँ, ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ, क्लिक क्लिक नहीं किया अभी? हाँ, अब हो गया। अब आप आगे किसी भी प्लस पे डबल क्लिक कर दो एक बार। जैसे डी और ई के बीच में आ जाओ, या ए एंड बी के बीच में आ जाओ कॉलम। डबल क्लिक करना। हो जाएगा। ये कॉलम छोड़ दो, ये तीन चार। ई कॉलम के बाद से स्टार्ट करना है, यूनिट से। हम्म। एक मिनट रुकना। अब इसमें तो सी में देखो, जैसे इसमें कई सारे यूनिट्स में नंबर भी हैं, डॉलर भी है, नंबर्स भी है, और नीचे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉलर आ रहा है, ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है ये डेटा आपको दे देना ही चाहिए करने के लिए, आप करो। और मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। दो तीन चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद आप करो, फिर मुझे बताओ। मैं हूँ यहीं, ऑनलाइन ही हूँ, कहीं जा नहीं रहा। इसमें आपको ये करना है, आपके पास टाइम है ना? हम्म। ठीक है। इसमें सीरीज रेफरेंस देखो, अगर कोई भी ऐसा डेटा देता है ना, आपके पास न्यू डेटा आ रहा है और आपको पता चल गया कि इसमें डेटा ऐसे इस तरीके से लेकर आने हैं, तो पहले आपको डेटा नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले समझो, किसी से पूछो, ठीक है। आप उससे सबसे पहले वी लुकअप लगाने से पहले ये जरूर पूछो कि लुकअप वैल्यू कौन सा कॉलम है, इसमें यूनिक कौन सा कॉलम होगा। या तो आप खुद ही देख लो। तो आपको बताना है इसमें इन चार कॉलम में से सीरीज रेफरेंस, और कौन कौन सा था कॉलम, एक बार आना उधर बैक के ऊपर। स्टेटस में डुप्लीकेसी है ढेर सारे, ठीक है, देखो ये सी है, आर है, रिपीटेशन है, तो ये आपका यूनिक कॉलम नहीं हो सकता।
यूनिक कॉलम नहीं होता। नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें पहले पूछना है जितने भी डेटा शेयर किया उससे पूछेंगे कि सीरीज रेफरेंस यूनिक वैल्यू यानी प्राइमरी नंबर कौन सा है जो सिंगल। ठीक है, तो आप आओ उधर डेटा में। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको ये चीज़ मालूम है कि आप डुप्लीकेसी चेक कर सकते हो। ए कॉलम पे क्लिक करो, कंडीशनल फॉर्मेट में जाओ, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स, ये मैंने बताया डुप्लीकेसी चेक करने के लिए हाईलाइट सेल्स ऊपर ही है सबसे ऊपर। यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे आ जाओ, क्लिक करो नीचे। ठीक है, ओके कर दो। अब अगर इस डेटा में डुप्लीकेसी है तो वो हाईलाइट हो जाएगा। अब नीचे इस डेटा में चेक करो, क्या कोई डेटा हाईलाइटेड है? नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारा यूनिक वैल्यू है। अगर एक दो डुप्लीकेसी आती है या दो चार है तो आप उनको बता सकते हो कि सर इसमें जो है सीरीज रेफरेंस में यूनिक तो है बट एक दो जो है वो डुप्लीकेसी आ रहा है, तो सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, क्योंकि वी लुकअप हमेशा ऊपर वाले ही डेटा का मैच करके आउटपुट देता है। ठीक, तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि सीरीज रेफरेंस हो गया। उसके बाद आपको वी लुकअप करने हैं। अब मैंने आपको बता दिया सीरीज रेफरेंस। आप क्या करो, सब में वी लुकअप लगाओ। ठीक है, आपको फिर जो भी एन ए आएगा, ठीक है, एन ए वाला यानी कि वो किसी और सीट से आपको लेना पड़ेगा। तीन सीट दिए हैं और ये तीनों सीट का कंबाइंड है। तीन फाइल मैंने शेयर कर दिया आपसे, एक्चुअल और ट्रेंड्स एंड सीजनल। तो ये तीनों से आपको वन बाय वन ओपन करके वी लुकअप लगाने हैं। समझ आ गया? ये मैंने कल बताया था। हम्म, डेटा अलग अलग होगा बिल्कुल। जो भी उसका आउटपुट होगा वो देगा। वो डुप्लीकेसी भी हो सकता है, आउटपुट देखो डुप्लीकेसी हो सकता है, लेकिन जो यूनिक है, जो आपको लुकअप वैल्यू लेना है, यूनिक होना चाहिए ना। तो आपको वो मिल गया, अब आपको ढूंढना है। कोई और क्वेरी है करने से पहले? क्योंकि मैं इसके बाद एक भी नहीं बताऊंगा और आपका टाइम लूंगा मैं। जब तक आप करते रहोगे नहीं होगा तब तक मैं बैठा रहूंगा। हम्म, वही तो। इसलिए तो मैंने आपको अलग अलग सीटें दी हैं। तीन सीट का डेटा इसमें देखो, जो मास्टर है जो इसमें आप लुकअप कर रहे हो उसमें 100 डेटा है, ठीक है, एग्जाम्पल। और वो तीन डेटा जो है वो 33 करके स्प्लिट हुआ है। अलग टीम से डेटा आता है, तो अलग अलग आपके पास फाइल आ गया। ठीक है, अब आपको उस तीनों से डेटा लेके आपको फाइनल रिपोर्ट बना के भेजना है। तो अब क्या करोगे? फाइंड मैच तो करोगे नहीं, बिल है ना। तो फिर आप कैसे करोगे, वही चीज़ देखना है आपको।
हम्म।